पार्वती और परमेश्वर शिव जगत के माता पिता है। यह संपूर्ण सृष्टि शिव पार्वतीमय है। ठीक है। पुंभाव को प्राप्त प्रत्येक देहधारी यह शिव रूप है। स्त्री भाव को प्राप्त प्रत्येक देहधारी वो चेतना, वो पार्वती रूप है। या तो अपने ही शरीर में ये काया जिसको तुम बोलते हो, शरीर जिसको बोलते हो, वो पार्वती, और उसमें जो चैतन्य आत्मा है वो शिव है। तो शिव पार्वती के मिलन से ही तो जीवन बनता है भैया। बिना मां बाप के कैसे बात चले? तो जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती और परमेश्वर शिव जगत के माता पिता है। तुलसीदास जी भी गाते हैं, जगत मातु पितु शंभु भवानी। ते ही सिंगारन कहूं बखानी। इसलिए तुलसीदास जी ने शिव पार्वती के विहार का वर्णन नहीं किया। मर्यादा के कवि है तुलसीदास जी। कालिदास की बात अलग है, तुलसीदास की बात अलग है। और कहते तो यह है कि कालिदास ने इस प्रकार से वर्णन किया तो फिर उस थोड़े अविवेक का फल भुगतना पड़ा कालिदास को। क्या हुआ था? हाँ, कुष्ठ रोग हो गया। एक मर्यादा होती है। अपने मां बाप के श्रृंगार का वर्णन संतान करे, उचित नहीं है। वो देखना, वो कहना, तो जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगार न कहूं बखानी। तुलसीदास जी कहते। लेकिन बहुविधि भोग करते करते बोले विपुल काल चले गए, और तब जन्मे उषट बदन कुमारा। तारक असुर समर जहि मारा। शिव पार्वती सकल सृष्टि के माता पिता है। तो वही शिव नर नारी के रूप में शिव पार्वती है। और दूसरा स्टेज जो है वो समष्टि चेतना और समष्टि प्रकृति, वो शिव पार्वती। उसी से यह संपूर्ण अनंतानंत ब्रह्मांड बने हैं। और एक तीसरी बात है, और ऊंची और ऊपर की कक्षा की। अपनी ही आत्मा में अपना रमण। स्त्री पुरुष का परस्पर प्रेम ये एक बात है, और ये आकर्षण वही तो एक अभिलाषा उत्पन्न करता है, प्रेम को प्रकट करता है, विवाह की इच्छा, और दोनों के मिलन से फिर संसार और सृष्टि का विकास। अपना संसार, अपनी सृष्टि, अपना घर, अपना मकान, अपनी दुकान, अपना व्यवसाय, अपने बच्चे, अपने बच्चों के बच्चे, अपना संसार। और ये समष्टि का संसार एक,
जिसमें केवल हिंदुस्तान नहीं, केवल पृथ्वी ही नहीं, केवल इस सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स नहीं, लेकिन अनंतानंत ब्रह्मांड जिनसे उत्पन्न होते हैं, वो समष्टि चेतना ईश्वर, और वो समष्टि प्रकृति, वो शिव पार्वती, कि वो न था दृश्य न था दृष्टा, दृग और दृश्य दोनों नहीं था। हमारे यहां छोटी सी पुस्तिका है, दृग दृश्य विवेक। क्या क्या वेदांत की दृष्टि से अद्भुत अद्भुत विषय हमारे ऋषियों ने हमको दिए हैं। दृग दृश्य विवेक। जब देखने को ही कुछ नहीं था, तो फिर जो था वो देखने वाला दृष्टा, ऐसा भी कैसे कह सकते हैं? लेकिन कुछ था, कोई था, समथिंग वॉज देयर, और वो कौन था? शिव। तो हमारे भागवत ने ही कहा है कि जो केवल मूर्ति में ही ईश्वर को देखें और प्राणी मात्र में रहे हुए ईश्वर की अवहेलना करे, वह मेरा भक्त तो है, लेकिन सभक्त प्राकृत स्मृत, वह जड़ भक्त है। तो मूर्ति पूजा भी शास्त्रीय है। और ये लोग हमसे समझाते हैं, हमको कहते हैं तुम्हारे वेद देखो, हमने तुम्हारे वेदों को पढ़ा है, तुम्हारे वेद ही कहते हैं न तस्य प्रतिमास्ति, फिर भी तुम लोग प्रतिमा के पूजन में। उनको कान यहां से पकड़ करके कि तू हमको हमारे वेद समझाएगा, इधर बैठ। तुझे अपने पते की, अपने काम की एक ही बात मिली। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये भी तो हमारे शास्त्र कहते हैं। और जब सब कुछ ब्रह्म है, निराकार साकार सब उसी के रूप है, तो हम इसमें भी उसकी पूजा करें। मूर्ति में ही नहीं है, लेकिन मूर्ति में भी है, तो हम मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करें? क्योंकि हमारा जगत गुरु श्री कृष्ण हमें समझाता है भगवत गीता में, क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। हम मन शरीर इंद्रियों वाले लोग हैं। हमें अपने मन को केंद्रित करने के लिए एक आकार चाहिए। इसलिए निराकार का भी आकार शिवलिंग। अव्यक्तासक्त चेतस जो हैं, निराकार में जिसका आग्रह या अनुरक्ति है, जनसाधारण के लिए उस गति को प्राप्त करना कठिन है। और इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये भी बात है, लेकिन ये जो कुछ है सब उसी का रूप है, ये भी बात। सिया राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी।
इसलिए अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। जब कुछ नहीं था, पार्वती भी अलग नहीं थी, तो पार्वती शिव में थी, और फिर ये जो कुछ है तो पार्वती में शिव है। पार्वती अपनी ही स्वरूप भूता, अपनी शक्ति, और उसमें रम गए। पार्वती के हृदय में रम रहे हैं हर शिव। पार्वती में शिव है। जब कुछ नहीं था तो शिव में ही पार्वती थी, अंतर्निहित। और अपनी आत्मा भूता, वो अपनी आत्मस्वरूपा पार्वती में ही रमण कर रहे थे। उस पार्वती में शंकर की रति थी और उसी में संतुष्ट थे। राधा क्या है? आत्मा तो राधिका यस्य, श्री कृष्ण की आत्मा, कृष्ण ब्रह्म। कृषिर्भुवाचक शब्द हणश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्णरित्य विधीयते। उसी बात को हमारे जगत गुरु श्री कृष्ण भगवत गीता में समझाते हैं। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जिसकी अपनी आत्मा में ही रति है, जो अपनी आत्मा में ही तृप्त है, जो अपने से ही संतुष्ट। वो तो फिर जब लीला करने की इच्छा हुई तो बोले उस पर ब्रह्म ने अपने आप को असह्य समझा। ब्यूटीफुल। उस परम तत्व ने, उस ब्रह्म ने अपने आप को असह्य समझा, खुद को सह नहीं पाए। તમે એકલા એકલા ઘરમાં રહીને પછી તમે તમારી જાતને સહન નથી કરી શકતા, એટલે તો કોવિડમાં લોકડાઉનમાં માણસ બહાર નીકળી જાય। ધૂમ વાંધો હતો ભાઈ, ટીવી છે, મોબાઈલ છે, ઇન્ટરનેટ ચાલુ છે, છાપા આવે છે, મેગેઝિન છે, તમારા ઘરમાં લાઇબ્રેરી છે, પુસ્તક છે, વાંધો શું છે? પણ ઘરમાં રહીને યુ આર કનેક્ટેડ વિથ ધ વર્લ્ડ, પણ તોય માણસ પોતે પોતાની જાતને સહી નથી શકતો, નીકળી જાય બહાર, અને પછી પોલીસ બળિયા મારે પાછું એ સહી ન હકે, સહન નથી થતું। એ ઓલા 1000 રૂપિયાનો દંડ હતો, એ 1000 રૂપિયામાં કઈ વાંધો નતો, પોલીસના બળિયા મોંઘા પડતા હતા। એ બહાર નીકળે જેવા પકડાય એટલે તરત ઓલો કાંઈ પૂછે એ પેલા પોલીસ કે દવા લેવા નીકળ્યા લાગો છો। હા, અમુક અમુક કાર્ય માટે થઈને નીકળવાની છૂટ હતી ને, એટલે જેને પૂછે એ બધા બાપા માંદા છે, દવા લેવા જવાનું છે। એટલે પછી હબોડી નાખે ને કે હવે ભેગા ભેગી તમારી લેતા આવજો। બોમ્બ છે ભાઈ। હા, બામ બામ। મારી મારીને સીધો કરી નાખ્યો, પછી હવે કે બામ ચોપડીને હોઈ જા। कुछ नहीं था तब भी कुछ था, और उस वक्त उनकी ही अपनी जो आत्मा है वही पार्वती है, और उसमें रति। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्,
अपने में ही संतुष्ट, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट, खुद से संतुष्ट, किसी और की या कुछ और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। आत्मतृप्त, क्या गीता के शब्द है। आत्मरत, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट। फिर कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं दुनिया में। और इसलिए हमारा ये बाप कहता है जगत गुरु के, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, लेकिन तथापि मैं ये सब कर, ये खेल, क्रीड़ा, लीला, तो एक वो स्थिति है ब्रह्म। फिर माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर, समष्टि चैतन्य और समष्टि प्रकृति, और फिर व्यष्टि चेतना और व्यष्टि प्रकृति। लेकिन ये अलग अलग स्तर पर हर जगह है तो शिव पार्वती ही, ये उसी का विलास है। नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। बोलिए श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री हरि भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
हर हर भोले नमः शिवाय। 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 हर हर भोले नमः शिवाय।